बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल की वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट और दूसरे कंपटीटर की वेबसाइट के अंदर कीवर्ड का गैप देख सकते हैं कि किस में हमने कीवर्ड मिसिंग किए हुए हैं, किस में हम रैंक कर रहे हैं, किस में दूसरे रैंक कर रहे हैं, कौन से अनटैप्ड हैं जो दूसरे भी रैंक जिसके ऊपर नहीं कर रहे ना, मैं कह रहा हूँ नए कीवर्ड जो होते हैं। तो वो हमने देखा था, वो वीडियो आप पिछली देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बैकलिंक का गैप कहाँ कहाँ आ रहा है हमारे वेबसाइट के दरमियान और दूसरे जो हमारे कंपटीटर हैं उनकी वेबसाइट के दरमियान। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक वेबसाइट पुट करता हूँ, जैसे लास्ट टाइम मैंने पुट की थी वही पुट कर लेते हैं, trampolinemon.com और यहाँ पे दूसरी वेबसाइट पुट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल trampoline.com। ठीक है, आप अपनी यहाँ पे वेबसाइट पुट करेंगे या अपनी कंपटीटर की, या तब भी यानी जिसके साथ आपने कंपेयर करना है वो पहले पुट करनी है, और दूसरी वेबसाइट जिसके साथ आपने कंपेयर करना है उसको आपने बाद में करना है, या अपनी समझ लें ऊपर करनी है, नीचे दूसरी। अगर कंपटीटर ने दो दी हैं कि एक मेरी वेबसाइट है तो उसको वो जो कहे कि मेरी है उसको ऊपर पुट करना है, और जो दूसरी वो कहे कि इसके साथ आपने बैकलिंक गैप मुझे बताना है तो दूसरी वेबसाइट आपने नीचे डालनी है। इस तरीके से आप यहाँ पे मज़ीद भी ऐड नीचे कर सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल दो को यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे फाइंड प्रोस्पेक्टिव के ऊपर क्लिक करेंगे, प्रोस्पेक्ट्स पे, और यहाँ पे भी हम देखेंगे कि दोनों के दरमियान किस तरीके से गैप आ रहा है। अब यहाँ पे ये ऊपर आपको हमारी सबसे पहली वेबसाइट अपनी जो है वो नज़र आ रही है, और यहाँ पे आपको ट्रैम्पोलाइन माइंड सेकंड वेबसाइट। अब यहाँ से भी आप बाकी तीन वेबसाइट ऐड कर सकते हैं। अब जब आप नीचे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे चार्ट्स की शक्ल के अंदर आपको बताता है कि trampoline.com यानी कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस जगह पे बेस्ट जा रही है। सबसे पहले कौन सी जगहों पे वो बेस्ट जा रही है, यहाँ पे आपकी वेबसाइट जो है ना वो बेस्ट जा रही है, जैसे पिंटरेस्ट वगैरह है, फोर्ब्स वगैरह है। यहाँ पे आपकी वेबसाइट अच्छा परफॉर्म कर रही है, यानी कि इसके बैकलिंक यहाँ पे हैं, दूसरी के यहाँ पे बैकलिंक नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे आप क्लिक करेंगे वीक पे, तो आपकी वेबसाइट कहाँ पे वीक है, यानी कि इसके कीवर्ड जो हैं वो जो बैकलिंक दूसरे ने लिए हुए हैं वो हमने नहीं लिए हुए, तो वो यहाँ पे आपको क्लियरली बता रहा है कि बहुत अच्छे लेवल के, देखें यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रैफिक के साथ। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये है वर्ल्ड फायरफ्लाई फाइटर्स गेम्स.com से इसने ट्रैम्पोलाइन ने लिया हुआ है, हमने यहाँ पे बैकलिंक नहीं लिया हुआ। इसी तरह कौन सी वो वेबसाइट है जिसके अंदर आपके स्ट्रॉन्ग हैं, यानी कि जिसके अंदर आपकी जो वेबसाइट है वो सिर्फ यहाँ पे इसने बैकलिंक लिए हुए हैं, दूसरी वेबसाइट ने जो है ना वो बैकलिंक नहीं लिए हुए। अब यहाँ पे जो हैं दोनों वेबसाइट यानी कि डोमेन डेट पॉइंट टू ऑल एनालाइज डोमेन, यहाँ पे दोनों के शेयर्ड जो है दोनों के ऊपर बैकलिंक हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर भी दूसरी वेबसाइट के ऊपर भी, यहाँ पे वो शो करेगा। यहाँ पे आपको शो करेगा डोमेन डेट पॉइंट टू ओनली वन डोमेन, यहाँ पे एक जो डोमेन है वो यहाँ पे रैंक कर रही है। डेफिनेटली मैं नहीं कर रहा तो दूसरी जो डोमेन है वो वहाँ पे ले रही है। अगर आप ज़्यादा भी यहाँ पे डोमेन डाली होंगी, ऊपर 5 डाली होगी, तब भी वो बताएगा कि यहाँ पे एक आध डोमेन जो है उसने लिया हुआ है, यहाँ से आपने नहीं लिया हुआ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से आपको आल बताएगा कि ओवरऑल जो दोनों ने बैक लिंक लिए हुए हैं वो यहाँ पे इस तरीके से आपको नज़र आते हैं। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आ गई। यहाँ से मैंने अगर इसको आप यहाँ से चार्ट को ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे, तो अब आपको यहाँ पे चार्ट के हवाले से 12 मंथ के ऊपर डिवाइड करके बताएगा कि आपका जो अथॉरिटी स्कोर है वो, और दोनों का यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो ऊपर ट्रैम्पोलाइन माइंड आ रहा है मेरी, और नीचे जो आ रही है ट्रैम्पोलाइन आ रही है। इसी तरीके से रेफरिंग डोमेन अथॉरिटी स्कोर भी जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बड़ी डिटेल से बताया था अथॉरिटी स्कोर, और जिसमें से भी आप काफ़ी चीज़ें अपने लिए क्लाइंट के लिए निकाल सकते हैं। यहाँ पे नीचे इसने कलर दिए हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ वो नज़र आएगी साइट जो ट्रैम्पोलाइन माइंड है, और यहाँ पे दूसरी साइड जो है ना आपको नज़र आएगी। ये रेफरिंग डोमेन का ग्राफ है कि यहाँ पे रेफरिंग डोमेन के ग्राफ के अंदर ट्रैम्पोलाइन माइंड जो है इसकी जो रेफरिंग डोमेन्स है ये कम है, और ट्रैम्पोलाइन जो दूसरी है उसकी ज़्यादा है। अब यहाँ पे ऊपर आप आते हैं तो मज़ीद अगर आप यहाँ पे ऐड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ तीसरी वेबसाइट समझाने के लिए आपको, सिंपल ट्रैम्पोलाइन, ठीक है .com, आई थिंक यही है। मैं इसे एक दफ़ा ओपन कर लूँ कि ये एग्जिस्ट करती भी है डोमेन या नहीं करती, मेरी नज़र से गुजरी है तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, हाँ जी ये है। तो अब यहाँ पे हम इसे पुट करते हैं और फाइंड प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर दोबारा क्लिक करते हैं। अब आपको तीनों का देगा, देखें यहाँ पे पहले वाली, दूसरे वाली और तीसरे वाली। अब यहाँ पे आपको शो करेगा तीनों के रिज़ल्ट्स, ये देखें आपको। अब इसी तरीके से यहाँ पे आपको अथॉरिटी स्कोर का बता रहा है कि सबसे ऊपर जो आ रही है ये ट्रैम्पोलाइन माइंड का अथॉरिटी स्कोर आ रहा है,
उसके बाद आप यहाँ पे आते हैं तो रेफरिंग डोमेन भी जो आप यहाँ पे आ रही हैं वो सिंपल ट्रम्पोलाइन की जो है वो यहाँ पे स्टार्ट में ज़्यादा आई हैं, और इधर से इसकी जो दूसरी वेबसाइट है यहाँ पे ट्रम्पोलाइन माइंड, बल्कि trampoline.com की यहाँ पे ज़्यादा हो गई हैं इस जगह पे। यहाँ पे नीचे से आपको इसके मंथ शो कर रहा है और यहाँ पे रेफरिंग डोमेन की नंबरिंग शो कर रहा है, और ये 12 मंथ का आपको चार्ट दे रहा है। इसी तरह नीचे आप क्लिक कर देंगे तो सिर्फ इसका शो करेगा ग्राफ, दोनों का अथॉरिटी स्कोर का, रेफरिंग डोमेन का। ट्रम्पोलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका शो करेगा, सिंपल ट्रम्पोलाइन पे करेंगे तो उसका शो करेगा। यानी कि आप यहाँ पे किसी भी फॉर एग्जांपल जुलाई 23 का देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आप माउस रखेंगे तो तीनों का आपको बताएगा कि अथॉरिटी स्कोर जो है वो जुलाई 23 के अंदर ट्रम्पोलाइन माइंड का 6 था, trampoline.com का 12 था, सिंपल ट्रम्पोलाइन का 27 था। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे मार्च था तो इधर भी हम मार्च में चेक करते हैं तो ट्रम्पोलाइन माइंड का जो रेफरिंग डोमेन है 21 है, ट्रम्पोलाइन की 695 है और सिंपल ट्रम्पोलाइन की 764 है। अब यहाँ पे आप नीचे आते हैं तो तीनों का यहाँ पे आपको शो करता है कि आप तीनों जो हैं वो बेसिकली आपको कंपेयर यहाँ पे कर रही है, अपने अपने माइंड में रखना है कि आप कहाँ पे आप बेस्ट आ रहे हैं, इनमें से आप किन दोनों में से कहाँ पे आप वीक आ रहे हैं, क्योंकि ये इसने मुखातब आपको यहाँ पे किया हुआ है, प्रॉस्पेक्ट्स फॉर आपके लिए, ठीक है। अगर आप यहाँ से क्लिक करेंगे किसी और को सिलेक्ट करेंगे तो फिर उसको कंपेयर कर रहा होगा बाकी दो के साथ, ठीक है। तो अब ये बता रहा है आपको कि आप जो है यहाँ पे वीक हैं, इस जगह पे आपके जो बैकलिंक्स हैं वीक हैं, इस जगह पे आप जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। अगर किसी को किस जगह पे भी प्रॉब्लम आ रही हो तो वहाँ पे सिर्फ वो यहाँ पे माउस रखेगा तो ऊपर ये बता देगा कि डोमेन्स डैट पॉइंट टू यू डोमेन ओनली, कि जिसके अंदर आप जो है ना वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग है, बाकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरी फॉर एग्जांपल जहाँ पे मैं बेस्ट आ रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जिस जगह पे मैं बेस्ट आता हूँ यहाँ से आपको ना सिर्फ वो देगा बैक लिंक जहाँ पे मैं बेस्ट हूँ, बल्कि इनका भी यहाँ पे बताएगा कि इनका कुछ चीज़ आ रही है कि नहीं। ये ट्रम्पोलाइन mind.com आ रहा है पहला, ये ट्रम्पोलाइन आ रहा है और ये सिंपल ट्रम्पोलाइन आ रहा है। अब इस जगह के ऊपर आपको ओवरऑल डिटेल बता रहा है कि आपने किस तरफ से किस जगह पे आप किस तरीके से कर रहे हैं। बेस्ट यहाँ पे आ रहा है फॉर एग्जांपल के डोमेन डैट पॉइंट टू ऑल कंप्यूटर बट नॉट टू यू डोमेन। अच्छा सॉरी, जो यहाँ पे बता रहा है कि आपकी जो दूसरी डोमेन्स हैं वो यहाँ पे बेस्ट जा रही हैं, लेकिन आप यहाँ पे बट नॉट टू यू डोमेन, लेकिन आपकी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे नहीं आ रही, क्योंकि इस तरफ से मैंने जब नज़र दौड़ाई तो यहाँ पे देखा कि ये 00 आ रही है। तो मेरी वेबसाइट की यहाँ पे कोई भी इनके प्लेटफॉर्म है इनसे कोई लिंक मुझे नहीं आ रहा, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे लिंक लिए हुए हैं। ये जो निशान आ रहा है इससे मुराद ये है कि इन्होंने एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा यहाँ पे निशान लिए हुए हैं, सॉरी रेफरिंग डोमेन ली हुई है, बैक लिंक लिए हुए हैं। इस तरफ से यहाँ पे आप देखते हैं तो डोमेन डैट पॉइंट टू यू डोमेन लेस देन टू कंपीटेटर, मतलब अब यहाँ पे आप जो इसके अंदर जो आप आएंगे वो आप कंपीटेटर से वीक हैं। कंपीटेटर ने वहाँ पे अच्छे बैक लिंक लिए हुए हैं लेकिन आपके बैक लिंक वीक हैं। अब यहाँ पे ट्रम्पोलाइन माइंड है, यहाँ पे मेरा एक आ रहा है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे ज़्यादा जो है ना वो बैक लिंक लिए हुए हैं इन्हीं वेबसाइट से। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग के अंदर आते हैं तो डोमेन डैट पॉइंट टू यू डोमेन ओनली, ये वो वाली डोमेन्स हैं जिनके ऊपर सिर्फ मैंने बैक लिंक जो आई थिंक लिया हुआ है, इन्होंने वहाँ से बैक लिंक नहीं लिया हुआ। तो यहाँ से अभी इसको ओपन करके देख लेते हैं। हाँ जी, इन दोनों ने यहाँ से बैक लिंक नहीं लिया हुआ, लेकिन मेरे बैक लिंक यहाँ से स्ट्रॉन्ग है। अब इसी तरह शेड के अंदर आते हैं तो ये वो वाली डोमेन यहाँ पे आती हैं, डोमेन डैट पॉइंट टू ऑल। मैं दोबारा यहाँ पे करता हूँ, डोमेन डैट पॉइंट टू ऑल एनालाइज डोमेन, ये वो वाली पॉइंट है जहाँ पे सारी जितनी भी डोमेन्स आ रही हैं इंक्लूडिंग आपकी भी दूसरी जितनी भी हैं वो भी यहाँ पे आ रही हैं। और यूनिक के अंदर जब आप आएंगे तो डोमेन डैट पॉइंट टू ओनली वन डोमेन, के जितनी भी डोमेन है इनमें से कोई एक डोमेन जो है ना इसके अंदर आ रही है, बाकी डोमेन यहाँ पे नहीं आ रही, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ अभी और आपको मैं दोबारा एक दफ़ा इसका चेक करवा देता हूँ ताकि इन डोमेन के सामने जब रिज़ल्ट आता है तो यहाँ से आइडिया होता है कि देखें यहाँ पे बता रहा है कि जो यूनिक आ रहे हैं उनमें से एक न एक आ रहा है, यानी कभी यहाँ पे एक आ जाता है, कभी इधर इनमें से एक आता है, कभी यहाँ पे एक आ जाता है, तो तीनों में से एक न एक जो है ना यहाँ पे यूनिक आता है। तो इस वजह से अगर आप ऑल के ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑल तीनों के यहाँ पे आपको रिज़ल्ट शो करता है। अब यहाँ पे आपने अगर अथॉरिटी स्कोर इनका चेक करना हो तो उनका भी फ़िल्टर आप लगा सकते हैं, और एडवांस फ़िल्टर के अंदर अगर आपने यहाँ से कोई कंट्री आईपी या जोन बाय TLD वगैरह का फ़िल्टर लगाना हो वो भी लगा सकते हैं। इधर से आप अपनी फ़ाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, जिसके अंदर आप वीक हैं यहाँ से आपने उनको सबसे पहले ओपन करना है यहाँ से,
और उसके बाद जब ये आपके सामने ओपन हो जाएगा, आपकी अपनी वेबसाइट यहाँ पे सिलेक्ट रहनी चाहिए। यहाँ से आपने इसको सिंपल एक्सपोर्ट कर लेना है एक्सेल फाइल के अंदर। वहाँ से वो जो बैकलिंक जिनके ऊपर आप कमज़ोर होंगे उनको आपने अप्रोच करना है। जैसे देखिए मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ इस फाइल को, तो यहाँ से भी ये बता रहा है कि ये वो डोमेन्स हैं जहाँ पे आप वीक हैं। ठीक है, जहाँ पे आप वीक हैं इनसे आपने अप्रोच करना है। इनकी डोमेन अथॉरिटी यहाँ पे आ रही है, कोई इतनी ज़्यादा भी अच्छी नहीं है, 23 है और ज़्यादा 11-10 आ रही है। तो इनको आप अप्रोच करके यहाँ से भी बैक लिंक ले सकते हैं, लेकिन आप इनको एनालाइज कर सकते हैं कि इनका स्पैम स्कोर कितना आ रहा है, इनकी ट्रैफिक कितनी आ रही है, और बाकी इनकी अथॉरिटी की एज बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो ये चीज़ें बैक लिंक लेने के लिए आपने चेक करनी है। कई लोग बैक लिंक लेने के लिए भी कह रहे थे, ये उनके लिए आसान है कि, लेकिन ये तब उनने बैक लिंक लेने हैं जब वो उनकी साइट आगे चली जाएगी, 3 महीने, 6 महीने, 2 महीने, महीने के बाद अच्छी ट्रैफिक लेती हैं। तो जब आप वहाँ पे आप देखते हैं कि हमें बैक लिंक की ज़रूरत है, तो सबसे पहले आपने कुछ बैक लिंक होम पेज पे लेने होते हैं, कुछ बैक लिंक आपने आर्टिकल के हवाले से लेने होते हैं। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि जिस जगह पे आपके कंपटीटर ने बैक लिंक लिए होते हैं, आपने भी उन्हीं जगहों के ऊपर कोशिश करनी होती है कि बैक लिंक लें। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आप कामयाब नासर, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।